अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरियम मरियम रिजवान। मरियम लाहौर से आई हैं? जी ठीक है, दुआ की हुई है पहले? जी। अ, किसे दुआ की हुई है पहले? मैंने डॉक्टर बाबू से की। डॉक्टर साहब से की हुई है। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो दुआ का। कैसे दुआ का पता कैसे चला, और क्या जर्नी थी पूरी दुआ की? सूरह रहमान सुनी? जो दिल में आता है वो बोलो आप। मैंने इतनी दफ़ा मतलब आप भी मतलब इतनी दफ़ा मैंने खुद के साथ शेयर करीब किया है ना करो, इसको। करीब करो, हाँ। मतलब मुझे अभी अल्फाज नहीं आ रहे समझ के मैं किस तरह कोई बात नहीं, बताऊँ। बोलना शुरू करोगे तो खुद ब खुद आपको आ जाएगा। जो आपको लगता है कि आपके एक्सपीरियंस से कोई कोई इंसान उस जगह से गुजर रहा होगा, कोई उसको तकलीफ़ होगी, कोई ज़हनी उलझन होगी, तो वो उसका फ़ायदा होगा। तो जो दिल में आता है बस बोलते जाओ, फिर ऐसा ऐसा खुद ही क्लैरिटी आ जाती है। दुआ ऐसे ही की थी बस फेसबुक पे। डॉक्टर बाबा दुआ करा रहे थे। मुझे नहीं पता था कौन है क्या है। बस उन्होंने कहा आंखें बंद करें और दुआ कर लें। मैं बस एक तकलीफ़ में थी बहुत ज़्यादा काफ़ी अरसे से। और समझ नहीं आ रही थी इसमें से कैसे निकलना है, और अल्लाह से दुआ यही थी कि मुझे निकाल दें। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। टेस्ट वगैरह सारे मेरे क्लियर आते थे। और लेकिन वैसे सब डॉक्टर्स यही कहते थे एंजाइटी है और डिप्रेशन है। और ये इस तरह तकरीबन 9-10 साल मेरे ऐसे गुजरे। और मैं कभी किसी डॉक्टर पे कभी किसी डॉक्टर पे कि कहीं से ठीक हो जाए, हर चीज़ मैंने की। और ये कि कहीं जो पढ़ने के लिए मुझे नज़र आता, पहले तो पढ़ती नहीं थी। फिर मुझे लगा शायद मैं पढ़ती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बीमार हो जाती। फिर मैंने सुबह शाम के अज़कार पढ़ने शुरू कर दिए। फिर जो पता चलता ये पढ़ लो, ये वजीफ़ा कर लो। कुछ दुनियावी ख्वाहिशात भी थी कि ये हो जाए, वही डॉक्टर बाबा वाली बात के। हम कहते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र के बदले हम दुनिया मांग रहे होते हैं, तो वो फिर हम उल्टा अपना नुकसान कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो बस इसी तरह ये करते करते अल्लाह से दुआ यही थी कि बस ठीक कर दें, मुझे ठीक कर दें। तो पहले मैं बीमार हुई, फिर मेरा बेटा बीमार हो गया। तो अपनी तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है मुझे लगता है। फिर अल्लाह ताला आपको जब आपकी शाख से पकड़ते हैं ना, तो फिर और तड़प के अल्लाह को पुकारते हैं हम। तो जब वो बीमार हुआ तो बस फिर से वही दौड़े डॉक्टर की इधर उधर। समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ गलती कर रही हूँ ना, क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं तो पढ़ भी रही हूँ, अब तो मैंने तस्बीहात भी शुरू कर दी हैं, अब तो मैं वज़ाइफ भी करती हूँ, अब क्यों हो रहा है। तो फिर नहीं समझ आ रही थी मुझे। माफ़ी भी मांगती थी, लेकिन माफ़ करने का कभी सोचा नहीं कि मैं भी किसी को माफ़ कर सकती हूँ, मतलब मैंने भी माफ़ी देनी है किसी को। तो फिर ऐसे ही दुआ अल्लाह से कहती थी कि आप, मैंने ना मानती थी कि मैंने खुद को ख़राब कर लिया है, रोती बहुत ज़्यादा थी। और दुआएं लंबी लंबी, पता ही नहीं चलता था कितनी देर बैठ के दुआ करती रहती थी। अल्लाह से ये कहती थी मैंने खुद को ख़राब कर लिया है, तोड़ लिया है, अब मुझे दोबारा बना दें। आप कहते हैं ना कि एक दफ़ा मैं जिस मतलब मैं दोबारा बनाने पे कादिर हूँ। वो आयतें पढ़ती थी साथ साथ, और साथ साथ कहती थी आप मुझे दोबारा बना दें। आप कहते हैं ना मैं कादिर हूँ, तो आप मुझे करके दिखाएं, मुझे दोबारा बनाएं। मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई हूँ, अगर ऐसे ही मेरी लाइफ है ना, तो फिर मुझे दोबारा बना दें। अगर मेरी ज़िंदगी है तो मैं ऐसे रो रो के और इस तरह नहीं मैं रहना चाहती। तो फिर अल्लाह ने जब आपको निकालना हो घर बैठे, मुझे पता भी नहीं डॉक्टर बाबा के बारे में, उन्होंने कहा आंखें बंद करो दुआ कर। और मैंने बस आंखें बंद कर ली और दुआ करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि माफ़ कर दें, अल्लाह पे एहसान करो कि आज ना माफ़ कर दो सबको। तो पहले तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मुझे समझ नहीं आई कि माफ़ कर दो मतलब कैसे, सबको जिन्होंने दुख दिए हैं दर्द दिए हैं सबको माफ़ कर दो। तो फिर जो जुमला डॉक्टर बाबा ने बोला ना कि चलो ऐसा करो अल्लाह पे एहसान कर दो ना, तो ये ले अल्लाह जी आपको दी माफ़ी। अब ये जुमला मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया कि हाँ अल्लाह के साथ तो बातें करते ही हैं, और अल्लाह के साथ तो हर वक्त लगी रहती थी, तो ये सही है अल्लाह पे फेंक दो। रोई और अल्लाह का जी चले मैंने आपकी खातिर माफ़ किया। और जैसे ही मैंने माफ़ किया, बस उसी वक्त एक इतना अच्छा चेंज मुझे फ़ील हुआ
मेरे मुंह का जायका बड़ा ख़राब रहता था, मुझे समझ नहीं आती थी। मैं कहती थी डॉक्टर्स को समझ नहीं आती, मेरे टेस्ट भी नहीं सही आते हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा मुझे है क्या। मतलब वो इतना अजीब सा टेस्ट होता था ना लेफ़्ट साइड का। तो जैसे ही मैंने माफ़ किया, आप बिलीव करो, उसी सेकंड मेरा मुंह इतना मीठा हो गया, मुझे समझ ना आए। मतलब मैं इतनी खुश और रो भी रही थी मैं। फिर उन्होंने कहा कि अपनी नेकियां दो, गुनाहों की तो माफ़ी बहुत मांगते हैं, नेकियां कभी नहीं दी थी उसको, अपने हम कंधों पे सजा के फिर ये मैंने किया, ये मैंने किया। जब नेकियां दी तो फिर बस कंधे भी हल्के हो गए और एक सुकून सा हो गया। और बस दुआ की, पानी पिया, इतना मीठा पानी, मुझे नहीं पता पानी मीठा होता है क्या होता है, कुछ नहीं मुझे पता। साथ ही ना होम्योपैथी की दवाई खा रही थी वो उससे पहले ही खाई थी मैंने। वो बाद में शक वाली बात आती है ना कि फिर डॉक्टर बाबा कहते हैं कि आप जब सही हो जाते फिर आप कहते हो कि फ़लाँ दवाई से मैं ठीक हुआ था। अब वो वसवसे मुझे भी आए कि मैंने वो दवाई खाई, मतलब शैतान ने कोशिश की कि तुम ना उससे सही भी हो। सूर्य रहमान का तरीका बताया डॉक्टर बाबा ने, उसको सुनना मैंने शुरू किया और 7 डेज़ के अंदर अंदर मैं ऐसे थी जैसे मुझे कुछ कभी हुआ ही नहीं था। मुझे इतने मसले थे, मेरे से खाना नहीं खाया जाता था, मेरा वेट इतना लूज़ हो गया था और सोया नहीं जाता था, बेहिसाब नींद में झटके लगते थे अगर थोड़ा सा सो भी जाती थी, हार्ट बीट इतनी तेज़ होती थी, दिल ऐसे लगता है जैसे बाहर ही आ जाएगा। तो वो सब ऐसे ख़त्म हुआ जैसे कुछ था ही। और दिल से आवाज़ आती थी कि मैं तो ठीक हो गई थी, मुझे तो अपनी सिम्टम्स पता चल रही थी, बच्चा छोटा था उसका कैसे पता चलना था। वो मुझे दिल से आवाज़ आती थी ठीक है, सब ठीक है, कुछ भी नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन वो ना उसको ग्लूटन, उसको सीलिक डिजीज़ डायग्नोज हुई थी। तो उसको जब खाना मैंने देना शुरू किया ग्लूटन वाला, उसकी सिम्टम्स आ गई, मतलब। लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी वो ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आई क्या है, मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया, दुआ की, मैंने कहा मैं तो ठीक हो गई हूँ, ये क्यों नहीं ठीक हुआ। मतलब फिर मैंने डॉक्टर पापा का कॉल की, उन्होंने नहीं उठाई। मैं फिर अल्लाह ताला से रो रो के दुआ की कि देखें आपके बंदे, मुझे नहीं पता कौन है, कैसे फ़ोन उठाते हैं नहीं उठाते, नंबर देखा था मैंने, तो मैंने कहा देखे मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया ना आपके बंदे ने। रो रो के मैंने दुआ की। फिर एक नंबर था पहले उस पर, शुरू में सबसे ऊपर वाला नंबर था, मैंने उस नंबर पे भी कॉल की, उन्होंने भी नहीं उठाया कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, क्यों नहीं, मतलब मैं तो ठीक हो गई हूँ, मेरा बेटा क्यों नहीं ठीक। तो वो फिर मुझे दुआ करने के बाद ना कॉल आ गई दोबारा से उनकी, जिनका पहला वाला नंबर था। उन्होंने मुझे कहा कि आप सारी जो है ना पढ़ाइयाँ बंद करें। आपने बंद नहीं, मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, लेकिन जो सुबह शाम के अस्कार थे ना वो नहीं बंद किए थे। तस्बीहात बंद कर दी थी मैंने जो मैं पढ़ती थी, तो वो नहीं बन की। मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती थी जैसे ही मैं उसको पढ़ती नहीं थी ना सुबह के टाइम या मगरिब के टाइम, तो मेरी अजीब सी कंडीशन होना शुरू हो जाती। तो वो जैसे 1 मिनट भी नहीं गुजरता था और मैं वो पढ़ना शुरू कर देती थी कि मुझे कुछ होना चाहिए। वहम या आप कह ले डर खौफ था। अब उन्होंने कहा कि सब बंद करें ना, तो फिर मैंने लिख के भेजा कि ये भी बंद करना, उन्होंने कहा हाँ जी ये भी बंद करें आप। तो वो अपनी बात होती तो शायद मैं ना बंद करती, अब बात मेरे बेटे की थी, फ़ौरन से मैंने उसको पढ़ना बंद कर दिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए इस बात को, सब कुछ खाता है वो, शुक्र अल्लाह का। फिर आगे कितने लोगों को दुआ कराई? बहुत ज़्यादा, मेरा तो दिल करता था मैं पकड़ पकड़ के सारों को बताऊं फ़ौरन से। जी यकीन नहीं आता तो मैं कहती थी करो, खुद करो, आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता, मतलब ये कहने की तो बात ही नहीं है, आप एक्सपीरियंस आप करो तो सही ना। मतलब मैंने फिर बहुत ज़्यादा बताना शुरू कर दिया, मुझे जो नज़र आता था जिस तरह मैं बता सकती थी मैं बताती। और आपने खुद ही किया, मतलब आपने किसी को कॉल नहीं की, आपने किसी से पूछा नहीं, मैं इवन वीडियो के थ्रू आपने किया, लेकिन आपने खुद अपनी सारी चीज़ें खुद रियलाइज़ करना शुरू कर दी कि अच्छा मैं कहाँ कहाँ गलत कर रही हूँ, क्या मेरे ऐसे, साथ हो और रहा मुझे, हाँ जी, एक तो मैं माफ़ नहीं कर रही थी, है। इसका तो सोचा भी नहीं था ना, और इसी वजह से मैं तकलीफ़ में थी, मुझे पता भी था। मैं नमाज में भी खड़ी होती थी तो मैं यही कहती थी कि मैं जिस बारे में सोचना भी नहीं चाहती वो इतना मेरे हवासों में सवार है चीज़ कि हाँ। मतलब अल्लाह जी मुझे इस अजियत से निजात दे दे। माफ़ करने का तो सोचा ही नहीं था कभी कि मैं भी किसी को, मतलब पता नहीं ये कॉन्सेप्ट शायद डॉक्टर बाबा ने बताया, मैंने कभी किसी से नहीं, मैंने बहुत से उलमा को सुना
उन्होंने हमेशा यही कहा अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो। मैंने यही सुना, माफ़ी किसी को हमने भी देनी होती है, ये नहीं मुझे पता था। इसकी वजह से बहुत बहुत अज़ियत में थी। और जैसे ही माफ़ किया, अल्लाह पाक ने निकाल दिया उससे, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने जैसे बहुत से लोग, जो कि आपके जैसे बहुत से लोग फंसे होते हैं माफ़ ना करके, या उनको डिप्रेशन होता है, एनजाइटी होती है, बच्चों के भी इश्यूज होती हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ ना, जब किसी को माफ़ कर दो, काफ़ी लोग आगे से ये भी कहते हैं, अक्सर तो मुझे मेरे जैसे ही मिलते हैं, डॉक्टर वो कहते हैं आपको जैसे मैंने बिन पता कि ये कौन है कौन नहीं है, चुप करके आंखें बंद कर, मैं किसी को कहती ना दुआ कर, आंखें बंद करता कहता करा दो दुआ, अक्सर मेरे जैसे ही मिलते हैं। ठीक है, मुझे फिर याद आता है कि डॉक्टर बाबा ये कहते हैं आपको आपके जैसे ही मिलते हैं, और उनकी स्टोरीज भी मेरे वाली ही होती हैं, और उनकी सिम्टम्स, बीमारियाँ मैं सुनती, मैं कहती ये तो मेरी ही कहानी बोल रहे हैं मेरे आगे। तो फिर मैं उनको मैं इतना अपनी पूरी बता देती हूँ बात सारी, कि ऐसे ऐसे आपने ये नहीं करना, आपने माफ़ कर देना है। फिर आप गौर से सुनोगी ना, अल्लाह से माफ़ी पूछोगी कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला आपको बताएंगे। क्योंकि तीसरे चौथे दिन मुझे भी कोई माफ़ नहीं कर रहा था, वो अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दिया कि मैं अल्लाह से कह रही थी कि निकलना चाहते हैं ना आप, इतने इतने डॉक्टर्स में जाते हैं, इतनी इतनी फीसें देते हैं आप, तो एक घर बैठे आपको फ्री में कोई पता चल रही बात, तो मैं बस अल्लाह से कहती थी निकाल दें, मुझे निकाल दें इस तकलीफ़ से। तो फिर मुझे भी पता चला कोई मुझे भी नहीं माफ़ कर रहा, और फिर उसी दिन जाके मैंने उनसे भी माफ़ी मांगी। और जब आप अल्लाह की खातिर माफ़ी मांगते हो, तो अल्लाह पाक भी अगले के दिल में आपके लिए रहमत डाल देते। जैसे मैंने दिल से जाके उनसे माफ़ी मांगी, उन्होंने भी उसी तरह मुझे गले लगाया और माफ़ कर दिया। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं उनको सारे क्लू देती हूँ। आपने सुनना है ना, आपने पूरे गौर से अल्लाह अल्लाह के पीछे पड़ जाए। आपके अल्लाह जी मुझे नहीं पता, आप मुझे बताएं। मैं कहा मुझे पता ही नहीं चल रहा, मुझे बताएं। मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ वो इसी तरह सुन लें और वो निकल जाएँ किसी तरह। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं। शुक्र। और कुछ कहना है? सोचा तो बहुत होगा मैं दुआ में जाऊंगी तो मैं ये बातें करूंगी। मैं ना 3 साल हो गए मैंने दुआ हाँ। की हुई है। मैं रोज़ रात को ना सारी स्टोरियाँ माफ़ करने के बाद भी ना, मैं कितनी देर डॉक्टर बाबा को बताती रही कि मैं पूछूंगी, मैं जाऊंगी और उनसे ये पूछूंगी कि गलती किसकी थी। मतलब मेरा माफ़ करना बनता भी था कि नहीं, मैं तो नहीं कहीं जालिम थी। और वो मैंने इतनी दफ़ा उनसे बात की है ना सोते वक्त, कि अब मेरा दिल भी नहीं करता उस बारे में बात करने को। इवन मैं उनसे मिली भी हुई, डॉक्टर बाबा से मैं क्लिनिक पे मिली हूँ 3 बार। मैं मेरा दिल भी नहीं करता इस बारे में बात करने को। मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता जाके निकल जाती है आपके माइंड से, जैसे जैसे आप कोशिश करते जाते हो, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है ये कि आपका ख्वाहिश भी नहीं, नहीं रहती कि भाई बात भी करूँ इस बारे में गलती मैं। हम उस दूसरे की थी, माफ फिर भी हाँ हमने जी, ही करना हाँ था। जी। तो पहले था कि क्यों भाई, मैं क्यों माफ़ करूँ, जो तो उसने किया है, तो वो क्यों ना करे भाई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह वो भी निकाल देता है दिल से। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। फिर अपनी गलतियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती है ना, कि तुम भी कोई इतनी अच्छी नहीं हो। तुमने भी हर जगह सींग फंसाए हुए हैं। हर किसी मतलब कार्य बहुत कुछ कर जाते हैं हम। तो फिर अपनी पे अपनी फ़िक्र पड़ जाती है कि हाय अब मेरे से ना कुछ हो जाए। दूसरा तो चलो कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम मैं ना, फिर भी हम कर जाते हैं। अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं। यही जर्नी चल रही है अभी तो। ठीक है। असल में आपका दूसरे की तरफ से ध्यान हट जाता है, पहले दूसरों की तरफ ध्यान होता है, फिर उसके बाद आपका अपनी तरफ ध्यान करा दिया जाता है, तो वो फिर ऐसे अपनी तरफ इतना ज़्यादा हो जाता है। अगर तो आप ऑनेस्टी से अपनी तरफ ध्यान रखें तो फिर आपका दूसरों की तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर ऐसे से ये भी भूल जाता है कि किसी ने क्या किया। वो अल्लाह ताला आपकी वाली बात है को अल्लाह ताला आपको भुला देता है खुद से। तो खूबसूरत जर्नी है असल में, तो अब आपकी अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई है। अब तो ये तो ज़्यादा डर पहला लगता स्टेप है। होता है कि आपने दुआ की, आप दुआ में आगे, लेकिन अब आगे जो खूबसूरत सफ़र है ना, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र होता है, और फिर जब आप आगे लोगों को बताते हैं और जो लोग भी ठीक होते हैं, तो वो बड़ी एक प्यारी जर्नी है। इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। लेकिन आप बहुत खूबसूरत काम कर रहे हो, बस इसको पागलों की तरह करते रहो, आपको अपने जैसे लोग मिलते रहेंगे। ठीक है, और इसी तरह बगैर सेंसर किए अपनी स्टोरी सुनाते रहो, दिल से जो निकलता है वो फिर लोगों के ऊपर असर करती है। क्योंकि जिस तकलीफ से, क्योंकि आपने अभी 2-3 बीच में बातें कही हैं जो मुझे भी लगी हैं। तो वो अगर मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं आपको सुन के, तो इसका मतलब है कि आपने वो दिल से बोली है। ठीक है ना, तो मैंने वो आपका पेन फील किया है कि आप किस तकलीफ में से गुजरे हो, तो वो फिर खुद ब खुद दुआ होती जाती है आपकी। ठीक है।
सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला शफीना सल्ली अला